जैन साथियों, आप देख रहे हो आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। आपने अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर ये बच्चा भी था जो सिलेक्टेड 9 थे, लड़के और लड़कियां मिला के। तो मैंने उस समय बताया था कईयों का रिजल्ट आना बाकी है। आज आर्मी का रिजल्ट आ गया और उसमें इस बच्चे का भी नाम आ गया। तो इसके घर वाले और अकेडमी पूरा परिवार खुश है कि इसने अग्निवीर का रिजल्ट फाइनली सिलेक्ट हो गया और अब ये जल्दी ट्रेनिंग करने जाएगा। आप लोगों को बताना चाहूंगा 15 जनवरी से इनकी ट्रेनिंग शुरू है। अभी इनके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा भाई रामकेश कि आप लोग जब तक ज्वाइनिंग नहीं कर लेते हो अपने आप को सेफ रखो। ये जरूरी है कि आप अब सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कोच सर से जो इन्होंने इसको तैयारी करवाई फिजिकल के अंदर, तो वो आए और इस अपने स्टूडेंट को माला पहनाए और इसका मान सम्मान बढ़ाए। रामकेश ने बहुत बढ़िया मेहनत की। इसने जो अग्निवीर का पेपर क्लियर किया उसमें अनिल सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो रामकेश अनिल सर को मिठाई खिलाना पसंद करेगा। बहुत ही अच्छा बच्चा था, इसने बहुत बढ़िया मेहनत की और लगभग इसको 7 महीने अकेडमी में रहा होगा। 7 महीने में इसने पहले यार तेरा हक बनता है, अब खिला सकता है। तो बहुत बहुत बधाई हुई। तो बच्चा है जिसने कम समय के अंदर और बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया। तो जो भी बच्चे अभी आप लोग को तैयारी करना चाहते हो तो इससे प्रेरित होकर तैयारी करो कि मेरे को तैयारी करनी तो 5-6 महीने में तुम ज्वाइनिंग लेनी है। इसने लाइब्रेरी का पीछा नहीं छोड़ा, क्लास नहीं छोड़ी, आज आपके सामने सिलेक्टेड है। ये सोच रहा होगा बाकी सबको तो मिठाई खिला रहे हैं, हमारे जो खाना बना के कुक आता है उसको खाना नहीं खिलाते, जो बढ़िया खाना खिलाता है पौष्टिक। तो चंदन को मिठाई खिलाना चाहेगा? चंदन भाई आजा। ये हमारा कुक है चंदन, बिहार से, जो इनको बढ़िया खाना खिलाता है। ये चंदन है जो इनको बहुत पौष्टिक खाना खिलाता है और इसी सिलेक्शन में इसका भी बहुत बड़ी योगदान है। तो रामकेश जाट गांव कौन सा आपका? वो माइक ले लो मेरे से वाली, अपने बारे में बताओ, कौन सा गांव है, कब आए थे? मैं यहाँ पर, मेरा गांव टोंक जिले में सुरील पंचायत में खद्दोग जोबड़ी मेरा गांव है। 25 जनवरी 2025 को आया था और फिर यहाँ कर बड़े मतलब तैयारी की थी। पहले मैं बीएसएफ की दौड़ के लिए आया था, फिर मुझे लगा कि इसमें दौड़ में तो बहुत टाइम है उस पेपर का, अभी तक उसका पेपर भी नहीं हुआ। फिर कोच साहब ने मुझसे बोला कि तू आर्मी की तैयारी कर ले, आर्मी में तेरा हो जाएगा, हाइट वेट तेरा बढ़िया है, दौड़ बड़े कर लेगा तो। फिर मैंने यहाँ आर्मी की तैयारी की 2 महीने। फिर उसके बाद मैं बीमार हो गया था, मुझे मतलब पेट की बीमारी हो गई थी। फिर मैं बीमार हो गया, 2 महीने गाँव रहा, उसके बाद पेपर दिया। पेपर में मुझे कोच साहब ने, फिर मैं नहीं आ रहा था यहाँ पर अकेडमी में, मुझसे नहीं होगी सर, दौड़ वोड़, बुरी तरह बीमार हो गया, मतलब खाट से उठ भी नहीं पाता था मैं। फिर वापस ये आया, फिर 4 महीने वापस तैयारी की। फिर मेरे फिजिकल आए, फिर उसमें दौड़ मारा एक्सीलेंट से और मेडिकल फिट हो गया। और फिर अभी थोड़े दिन गांव गया था और फिर वापस अभी आ गया, 10-1 दिन हो गए और मेरे फाइनल मेरिट आ गया, मैं फाइनल सेलेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया। तो देख लो दोस्तों, आपके सामने है जो यहाँ बीएसएफ का फिजिकल के लिए आया था, जिसका रिटर्न अभी भी नहीं हुआ है। कई नौकरियां होती है जो लंबा प्रोसेस में चलती है, लेकिन आर्मी, दिल्ली पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, इनका कैलेंडर पूरे साल का शेड्यूल फिक्स रहता है। उसी पीरियड में आपका एग्जाम होता है, उसी पीरियड में आपका फिजिकल होगा और सिलेक्शन तक का सारा प्रोसीजर हो जाता है। इस बच्चे ने बीएसएफ का ट्रैक छोड़ के आर्मी की तरफ आया। बीच में कठिनाइयां इसके भी आई, समस्या इसके भी आई, मन से भी और तन से भी। बीमार हो गया, मन से टूट गया, यार क्या है साला, वो पेपर तो पता नहीं कब आएगा, मैं दौड़ भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ये नहीं माना। फिर इसके जो कोच हमारे महेंद्र सर, उन्होंने इसको मोटिवेट किया। ये आ गया, इसने आर्मी का एग्जाम दिया, बढ़िया फिजिकल में नंबर लेकर आया, 100 में से 100 नंबर लेकर आया और रिटर्न में भी बहुत ही बेहतरीन नंबर लेकर आया। वही कारण है कि आज आपके सामने ये सिलेक्टेड है। तो अगर आप भी कोई तैयारी करते हो तो इस बच्चे से बिल्कुल प्रेरित होकर आप तैयारी करो, क्योंकि अगर आपको नौकरी लगना है तो सिर्फ ये समझो कि मेरे को 1 साल के अंदर फाइनली ज्वाइन करना ही करना है। उसके लिए सीधा सा सिंपल सा तरीका है, खूब पढ़ो, दोनों टाइम फिजिकल करो, खाना खाओ, सो जाओ। इससे अलावा दीन दुनिया को छोड़ दो। आप कोई आईएएस आईपीएस की नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे कि आप सक्सेस नहीं हो। आप 10th 12th पास हो, 10th 12th पास लेवल के आपके एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं।
जो आप कोचिंग के अंदर पढ़ने आते हो उसमें सिर्फ आपको रिवाइज किया जाता है, जो आपने पिछले 10-12 साल में पढ़ाई की ना, सिर्फ उसको रिवाइज किया जाता है कि आपको ये बताया गया था। और जो पहले आप 10-12 क्लास में पढ़ के 80% 90% नंबर लेकर आए हो, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा कि कब कौन सी घटना हुई थी, या कौन सा सूत्र कौन से गणित के सवाल में लगता है, या आप रीजनिंग की बात करो तो किस फॉर्मूले से अपन जल्दी उसको सोल्व कर सकते हैं। रीजनिंग में टाइम का बहुत बड़ा इश्यू रहता है, और वो है सिर्फ प्रैक्टिस का। इस बच्चे ने खूब प्रैक्टिस की, क्लास के साथ साथ इसने लाइब्रेरी के अंदर खूब मेहनत की, और वो ये कारण रहा कि आज ये कम समय के अंदर अपना सिलेक्शन है। आर्मी का जब भी कोई फॉर्म अप्लाई होता है तो उसमें 1 से 1.5 साल पूरे प्रोसेस में लग जाता है। उसका पहले रिटन एग्जाम पूरा सेंट्रली पूरे भारत का एक साथ हो जाता है, उसके बाद अलग अलग बीआरओ की उनके फिजिकल की डेट आती है, फिजिकल के तुरंत बाद उनका मेडिकल हो जाता है, फिर इनका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो उसी रिजल्ट की कड़ी में आज राम केस जाट जो कि टोंक जिले से है आपके सामने सिलेक्टेड होके खड़ा है। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी कोई बच्चे अभी अगर तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी आपके 12th के एग्जाम हो जाएंगे। फरवरी मार्च के बाद बच्चे जो 12th पास हो जाते हैं वो या तो कोई कॉलेज वगैरह ज्वाइन करते हैं हायर एजुकेशन के लिए, या फिर कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि वो दिल्ली पुलिस या राजस्थान पुलिस या फिर बेल्ट की जो भी नौकरी है उसकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको भी सिर्फ नौकरी की तैयारी करने आना है कि नहीं मुझे नौकरी लगना है, तो दिए हुए नंबरों पर कॉल करके आ सकते हो। मेहनत आपकी होगी, मार्गदर्शन संस्था का होगा, और गारंटी से आप नौकरी लग जाओगे। आप सोचते हो कि संस्था सिलेक्शन करवा देगी, मैं मेहनत नहीं करूंगा, प्लीज आप इन नंबरों पर फोन ना करें। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो आप इन नंबरों पर आप संपर्क करके आ सकते हो। गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल दोनों अवेलेबल है, बढ़िया खाना है, घर जैसा माहौल है, फ्रेंडली टीचर है। अगर आपको भी तैयारी करनी है, लगना है अगली 26 के अंदर ज्वाइनिंग, दिल्ली पुलिस हो चाहे राजस्थान पुलिस हो चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी, उन सब के लिए आप कॉल करके आ सकते हो। आप हो सकता है किसी कारण से आपके परसेंटेज कम आ गए हो, लेकिन अगर आप में लगन है, रुचि है रामकेश की तरह, तो आप भी फौजी बन सकते हो, पुलिस में बन सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।